वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का ये रीजनिंग का सेट एनालॉजी और मिसिंग नंबर जो 6 शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन है इस वीडियो में होगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। इसमें आने वाले एग्जाम के लिए बहुत आपको हेल्प यहाँ पे मिलेगा कि कैसे सोचना है एग्जाम में मेनली। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है कि हाँ, कि ये दो सेट दे दिया गया है। अब इसी इसमें जो रूल लगा है इस चारों में किसमें वो रूल सेम वर्क कर रहा है, यही चेक करना है। देख रहे हैं कि 56 है, 5 है और 9 है। ये उसके बाद फिर दिया गया है 80 है, उसके बाद 8 है और 12 है। तो ध्यान देना है कि ये तीनों तीनों संख्या में बड़ा है ये, तो इस दोनों के हेल्प से हमको ये लाना है 56। तो पहले अगर इसको देखते हैं ऐड करके, अगर तो 9 5 कितना होता है 14। अब 14 से 56 जाना है हमको, तो इंटू 4 करने पे आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि 80 बड़ा संख्या है और ये दो छोटा संख्या है, इस दोनों की हेल्प से अगर इसको लाना है तो 12 8 कितना हुआ, जोड़ देंगे तो 20। 20 चौका क्या हुआ 80, ठीक है। अब ये भी सोचना है साथ साथ में कि 4 ही क्यों आ रहा है, 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ ध्यान देंगे कि ये दोनों का जो ये है डिफरेंस, मतलब 9 - 5, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भी 12 - 8 की वजह से 4 आ रहा है। तो इसको एक और रूल पे बात कर सकते हैं कि सिंपली ये भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों का सम है 9 + 5। 20 क्या है 12 + 8, मतलब कि प्लस और माइनस वाले को गुना किया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल क्या है कि 80 जो आ रहा होगा वो 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर की वजह से आ रहा है। तो यहाँ रूल जो वर्क कर रहा है मेरे ख्याल से, ये रूल रूल जो है, जैसे ABC है तो ए जो आ रहा है वो आ रहा है C² - B² करने से। ये रूल वर्क कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली इस रूल पे एग्जाम में पहुंच नहीं सकते हैं। आपको सोचना इसी तरह से होगा कि छोटा संख्या की हेल्प से बड़ा संख्या कैसे आएगा। तब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो जो रूल लगेगा, अगर इसको देखते हैं 15 का 225 और 64, ये तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है घटाने पे, तो यहाँ पे 2 है तो ये तो होगा नहीं। इसका देखेंगे 169 में से 16 घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, ये भी नहीं है, 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 जब देखेंगे तो 14 स्क्वायर और -11 स्क्वायर, मतलब कितना, एक बार ये 25 और फिर 3 मतलब 75 आ रहा है 75। तो ये वर्क कर रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर। और इसमें देखेंगे तो अगर 18 का स्क्वायर क्या हुआ, आंसर तो आ ही चुका है, 18 का स्क्वायर 324 144। तो यूनिट डिजिट क्या जीरो आ रहा है, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हुआ, क्वेश्चन का 3 हुआ। तो कंप्लीट एनालिसिस करवा रहे हैं कि इसमें आपको ये एक ही क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा, बाकी में भी सोचने में हेल्प करेगा कि आगे कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं 51 है, 34 है और 85 है। उसके बाद 67 है, 42 है और 109 है। तो देखेंगे बड़ा संख्या मेरे पास ये है, इस दोनों के हेल्प से हमको ये अगर पहुंच जाना है तो सिंपली देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐड करने पे मिल रहा है 51 और 34 ऐड करने पे हमको 85 मिल रहा है। यहाँ भी वही कहानी है, 67 और 42 ऐड करने पे 109 मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे जब ये वाला इस दोनों को प्लस करने पे ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फिर 17 है यहाँ पे, 17 और 34 और ये 68 68। उसके बाद 24 48 और 96, ये तो सामने दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई है 2 से और ये भी मल्टीप्लाई है 2 से। ये 2 से मल्टीप्लाई है और ये भी 2 से मल्टीप्लाई है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 चाहिए। 14 × 2 = 28, नहीं हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 29 × 2 = 58, 58 × 2 = 116, ये लग जाएगा। 26 × 2 = 52, लेकिन 52 ये नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड हुआ इसका आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं कि 166 है, 13 है और क्या है 4 है। और उसके बाद 2113 और 46 और 7। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पे सोचेंगे मेनली। थिंकिंग क्या प्रोसेस होगा, ये दोनों के हेल्प से तो ये चाहिए बड़ा वाला, ये तो क्लियर है, लेकिन कैसे आएगा।
दिख रहा है कि 13 के स्क्वायर के ये नज़दीक दिख रहा है हमको 166, इसलिए बोलते हैं कि स्क्वायर का आसपास भी आपको याद होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ 13 का स्क्वायर 169 ही रटे हुए हैं। ये 171 भी है तो ये पता होना चाहिए 13 स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे 13 स्क्वायर का कितना है 169। 169 में से क्या घटाना पड़ेगा 166 लाने के लिए 3। ठीक है, मतलब कि 13 स्क्वायर माइनस 3 करने पे हमको ये मिला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे इसका स्क्वायर करते हैं 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर निकालना इजी है। 46 का अगर स्क्वायर नहीं भी याद है तो निकालना इजी है। 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे। उसके बाद 25 में से 4 घटा देंगे 21, मतलब 2116। 2116 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद माइनस 3 करेंगे तो ये हमको मिल रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 46 स्क्वायर माइनस 3 हमको ये मिल रहा है। अब इस दोनों में रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। इस दोनों में जब रिलेशन चेक करेंगे तो ये दोनों में रिलेशन क्या चेक होगा कि 4 और 13 में देखेंगे ये 4 के स्क्वायर के करीब, मतलब कि 4 के स्क्वायर में से 3 घट रहा है, और ये भी जो है 7 के स्क्वायर में से 3 घट रहा है। तो क्लियर है। यहाँ पे अब देखेंगे ये 11 का स्क्वायर के तो करीब, ये तो मल्टीपल है तो नहीं होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, हमको माइनस 3 चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा। 5 का स्क्वायर माइनस 3 सही है। 22 का स्क्वायर 484 माइनस 3, हाँ ये ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में रूल फॉलो हो रहा है, जैसे ए बी सी है, रूल यही है कि ए चाहिए हमको तो बी स्क्वायर माइनस 3 कर दीजिए, और अगर बी चाहिए हमको तो सी स्क्वायर माइनस 3 कर दीजिए। ये मेरा रूल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 11 4 0 4। उसके बाद 4 13। उसके बाद 370। अब क्या सोचना है, फिर बड़ा वाला पे जाएंगे, टारगेट बड़ा वाला ही होगा। ये बड़ा वाला 404, 404 चाहिए हमको। तो इस दोनों के हेल्प से अगर चाहिए तो 404 जो हमको लग रहा है यहाँ पे, ये 20 का स्क्वायर मतलब 400 के करीब है। ये दोनों जोड़ने से भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो 20 का क्या हुआ, ये 20 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, ये भी देखते हैं। 13 4 कितना हुआ 17। 17 का क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर मतलब 289, और प्लस जो होगा 289 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 370 है, और 289, मतलब 9 1 10, 8 8 16, मतलब कि 81। तो एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि अब ये सोचना है कि ये 4 कहाँ से आएगा और 81 क्यों आ रहा है। तो ध्यान से जब देखेंगे दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस 9 है। ये 9 का स्क्वायर है, मतलब कि 13 माइनस 4 का ये स्क्वायर है, और ये 4 जो है 11 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ऑब्जर्व हो गया यहाँ पे कि जोड़ के स्क्वायर करना है और उसमें क्या ऐड कर देना है, उसके डिफरेंस का स्क्वायर, सिंपली। तो इसका अगर हम रूल लिखने जाएं, अगर रूल पे बात करें तो रूल लिखना होगा, अगर अगर ए बी सी है तो सी चाहिए अगर हमको, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो ये पता है फार्मूला भी होता है, क्या होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके, लेकिन ये आप एग्जाम में नहीं सोच सकते हैं डायरेक्टली, थिंक नहीं हो सकता है। आपको एग्जाम में इसी तरह से सोचना होगा, ये रटा हुआ तो है नहीं कि यही लगने वाला है रूल। यहाँ पे यहाँ इधर से बढ़े तब जाके यहाँ तक पहुंचेगा, अच्छा कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके दुना दुगना करके 404 आया है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली सोचना पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें रूल जब लगाना चालू करेंगे तो कितना हो गया ये 18 का स्क्वायर 324 में हमको ये इसका डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4 ऐड करना होगा, मतलब कि 328 नहीं है। फिर यहाँ पे 121 होगा, 11 17, मतलब 11 17 18, 324, 324 में 16, 324 में 16 ऐड करेंगे ना, क्योंकि 4 और 7 और 11 का डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे 380, 18 का स्क्वायर 324, ये 340 ही आएगा। 340 380 दिया गया है, नहीं होगा। 9 8
17 का स्क्वायर 289 और प्लस डिफरेंस एक ही हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखेंगे 12 का स्क्वायर 12 8 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 12 में से 8 या 4 का स्क्वायर 16, 416। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4 इज द आंसर। इतना एनालिसिस करके बता रहे हैं कि आगे दिक्कत नहीं हो। 339400541 ये हुआ 201, 302 और 403। अब क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे कैसे सोचना है कि यहाँ बहुत नंबर क्लोज है, ये भी ध्यान देना है, दूर नहीं, नंबर दूर नहीं है। तो इसमें हम पहले इसका गैप देख लेते हैं, गैप क्या है। जब गैप देखेंगे तो 9 1 10, फिर 0 और 1, 101 यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? 101 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी प्लस 101 ऐड हो रहा है, यहाँ भी प्लस 101 ऐड हो रहा है। ठीक है, बस यही ढूंढना है इसमें कि कहाँ पे गैप मेरा 101 आएगा बस। तो तो इसमें देखेंगे जब 101 ये ऐड हो रहा है, इसमें भी 101 ये ऐड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4। 663 590 और 517 ये हुआ 499, 426, 353। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब ये नंबर ध्यान से देखेंगे, ये नंबर भी क्लोज है, ज़्यादा गैप है नहीं। तो अगर इसका गैप देखना चाहते हैं अगर, तो कितना आ रहा है ये? 3 9 7 16 73। और इसका गैप अगर देखेंगे तो आएगा 7 3 10, 7 8 9 73। और इसका गैप देखेंगे अगर तो कितना होगा? 73। और इसका गैप देखेंगे तो आ रहा है मेरे पास कितना है? 73। ठीक है, और 73 गैप है, सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ देखेंगे 73 किसमें गैप दे रहा है मेरे पास। तो अगर ध्यान से देखेंगे इस वाले ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 2 को, क्योंकि 70 3 3 6 यहाँ नहीं, यूनिट डिजिट पे ही देख लेंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ पे 3 4 3 7 होना चाहिए था, लास्ट में नहीं होगा। और यहाँ पे 7 1 8 ही भी नहीं होगा। तो इसको अगर चेक करेंगे 7 4 11 आ रहा है, मतलब 524, 451 और 378। इसमें देखेंगे, इसमें गैप प्लस 73 का ही है। 4 3 7, 7 5 12। एक सेकंड, यहाँ पे एक एक सेकंड, यहाँ पे क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस होगा सब जगह। हाँ, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, गैप सिर्फ देखे थे हम। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे 73, 8 3 11, 7 14 15। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हुआ? आंसर 2 हुआ, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज सीखने को मिला कि अगर नंबर क्लोज है तो गैप पहले देख लेंगे। ये है सिंगल सेट वाला क्वेश्चन है कि 12 है, 21 है और 84 है। तो ये तो क्लियर हो रहा है, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, 12 से 84 और 21 से 4 बार में 84 आ रहा है। अब कौन फॉलो होगा 4 बार में? तो 4 बार में कहीं मल्टीपल नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे कहीं 4 बार मल्टीपल कुछ है नहीं। तो ये वाला फॉलो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये वाला रूल नहीं लगेगा, इसको हम क्रॉस आउट करेंगे, ये रूल इसमें नहीं लगने वाला है। अब क्या रूल लगने वाला है ये देखेंगे कि अब इसमें एक काम करेंगे कि ये तो बार से 7 बार तो है, 7 बार में देखेंगे 1498 लग रहा है, यहाँ पे 7 बार ये आ रहा है, लेकिन ये 7 बार नहीं, 7 बार नहीं, लेकिन 7 ही क्यों आया ये भी ध्यान देंगे। इसका क्या रोल होगा? इसका रोल यही है कि इसमें से 3 से कर रहे हैं हम लोग डिवाइड, तब आ रहा है 7। तो एक ऑप्शन हमको ये
सात जो मल्टीपल दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है हमको इसमें थर्ड में। उसको चेक करते हैं, 14, 21, 98। 14, 7, 98 ये फॉलो हो रहा है, और 21 में फिर 3 से करेंगे तो 7। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें है कि विच आर द नॉट रिलेटेड इन द सेम वे। अच्छा, नॉट रिलेटेड वाला ढूंढना है हमको। तो 14, 7, 14 और 6 जा होता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसमें नॉट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि क्या पूछ रहा है। कभी कभी नॉट भी पूछा पूछा करता है। तो इसमें देखेंगे, और 14 देखते हैं, 14, 18 और 84 को देख रहे हैं। तो ये मल्टीपल कितना है? 14, 6, 84। इसमें 3 से डिवाइडेड होकर आ रहा है। हाँ, रूल वही है, इसका मल्टीपल है, और ये जो मल्टीपल जो आ रहा है वो 3 डिवाइड करके हो रहा है। 24, 18 और 96। 24 चौका 96 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड 3 से अगर करेंगे तो 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यही फॉलो नहीं हो रहा है 2 नंबर ऑप्शन। ये तो फॉलो कर गया। अब 16 का देखते हैं। 16, 25, 80 और ये 5, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 फॉलो नहीं कर रहा है। रूल क्या लगा यहाँ पे कि ABC रूल है, अगर रूल यही है यहाँ पे कि सी जो है, अगर सी लाना है हमको, तो B/3 करना है और इंटू ए करना है, तब जाके सी मिलेगा हमको, यही रूल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 72, 84 और 42। 96, 108 और 54। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि हाफ है ये आधा गुना किया जा रहा है, इसमें इसमें भी आधा हाफ हो रहा है, ये तो क्लियर है। और हाफ अगर है यहाँ पे, तो ये इसका हाफ नहीं है, इसका हाफ यहाँ है, इसका हाफ, इसमें भी नॉट नहीं है। पूछ रहा है कि कौन फॉलो कर रहा है। इसमें भी, इसमें हाफ है, इसमें हाफ चल रहा है, इसमें भी हाफ हो रहा है। अब देखेंगे, इस 2 नंबर पे ध्यान देंगे, 72 और 84 पे। इसमें सीधा क्या हो रहा है, मल्टीपल तो नहीं है, इसमें इंक्रीज हो रहा है कितना, गैप देखेंगे 12 का है, यहाँ भी 12 का ही गैप है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि 12 का गैप है। तो 12 का गैप होगा, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसमें 12, 12, 24 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 120 है, नहीं होगा। उसके बाद 12 जब देखेंगे, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 है, नहीं होगा। यही होगा 88, 100 और 50। ये होगा +12, और ये इंटू हाफ। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरे पास? 4। नेक्स्ट देखते हैं। 21 है, 63 है, 189 है। उसके बाद 19 है, 57 है, 171 है। ये तो क्लियर दिख रहा है कि इंटू 3 है, इंटू 3 है, इंटू 3 है, और इंटू 3 है। तो देखते हैं 3 कहाँ पे फॉलो कर रहा है। 24 दिया ही तो नहीं है, 24 2 जा है, ये 3 जा भी नहीं है, यहाँ 3 जा 69, 9 27, हाँ ये ऑप्शन नंबर क्या है? 3। ये भी 3 बार में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 3 बार नहीं हो रहा है, ये गलती है। 17, 31 और क्या है? 7। उसके बाद 18, 40 और 11। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों, ये छोटा नंबर है दोनों, और ये बड़ा नंबर है, इस दोनों की हेल्प से ये अगर देखना चाहे, गैप देखने से अगर, गैप यहाँ पे क्योंकि गैप यहाँ पे 17 में 14 ऐड करने पे 31 आएगा, और 18 में एक चीज देख सकते हैं, गैप देख सकते हैं, क्लोज नंबर हल्का यहाँ पे दिख रहा है, 17, 31, 18, 40 है, गैप पे सोचते हैं पहले। गैप पे अगर सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +14, और 7 से 14 का कहानी जब यही होगा, यहाँ पे गैप कितना है, +22। ये देख रहे हैं, हाँ ये ठीक है, इंटू 2 हो रहा है, ये 2 करके आ रहा है, या इसमें ये 2 बीच वाला 2 हो रहा है, ये क्लियर है। पहला मेथड तो ये क्लियर हुआ कि
जो गैप है इसका क्या है, मल्टीपल है। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे इसका गैप कितना आ रहा है, 8 14 16, इसका मल्टीपल नहीं है तो होगा नहीं। इसका देख रहे हैं 12 गैप है, तो 9 दूनी 18 मल्टीपल होता नहीं होगा। यहाँ पे गैप कितना है, तो 22, इसका गैप 22 है, 11 का मल्टीपल भी है, हो सकता है। यहाँ गैप कितना, 19, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हुआ थर्ड, 12 34 11, इसका गैप कितना है, 22, और यहाँ पे इसका मल्टीपल भी है। तो अच्छा था ये क्वेश्चन। 17 अगर हम यहाँ ऐड करके जाएं, अगर हाँ सॉरी ये दोनों के हेल्प से ये लाना चाहें अगर, तो एक चीज़ देख सकते हैं, करीब भी है, एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 17 दूनी 34 में से तीन घटेगा, 18 दूनी 36 + 4 नहीं होने वाला है। हाँ यही सही था, ये गैप पे ही सही निकला। फिर यहाँ पे 182 है, 156 है, और 13 है। उसके बाद 238 है, और 212 है, और 15 है। कैसे सोचेंगे ये देखना है यहाँ पे, कि 13 है यहाँ पे, एक चीज़ दिख रहा है, 13 छोटा नंबर है, ये तो बड़ा नंबर है, तो इसकी हेल्प से अगर हम यहाँ जाना चाहते हैं तो एक तो क्लियर है कि 13 स्क्वायर के करीब है, लेकिन कितना करीब है देखते हैं, 169, और 13 घटाने पे मिल रहा है। और ये भी जो है, ये भी 13 स्क्वायर के करीब है, बोल रहे हैं कि स्क्वायर और क्यूब का आसपास भी पता होना चाहिए, तभी हिट करेगा माइंड में। 13 स्क्वायर 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182। तो रूल क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ 15 स्क्वायर क्या होगा, 225, 225 में से 15, और यहाँ पे जो होगा 15 स्क्वायर +15। ठीक है, यही पे काम करेंगे यहाँ पे कि 324 में से 18 घटाना होगा, तो 8 से 14 यूनिट 6 नहीं होगा। 17 स्क्वायर कितना होता है, 289, 89, 289 में से 7 घटेगा। हाँ ये हो रहा है सेकंड नंबर। एक सेकेंड, यहाँ पे 225 में से 212, सॉरी 13 ही, सेम नंबर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 13 ही घटाना था, 13 जोड़ना था, इसमें भी वही हो रहा है। एक सेकेंड, इसमें भी रूल वही फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 13 ही घटाने पे या 13 जोड़ने पे 225 में 13 जोड़ेंगे 238 होगा, तो यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो 311 सही है, और 13 जोड़ते हैं तो 7, तो हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं 289 में 13 अगर जोड़ेंगे 302 हो रहा है, 289 में फिर 13 जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये ध्यान देना था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 1 हो गया आंसर। 11, 100, और 221, और 14, 14, 104, और 300। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो रहा है यहाँ पे, 121 देख के ये हो रहा है मेरे पास, सॉरी 221 देख के ये हो रहा है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 में, अगर ये हम ऐड कर दें तब जाके ये मिल रहा है। अगर यहाँ भी वो सोचे इस टाइप से कि 14 स्क्वायर 196, और 196 में 104 ऐड कर दें तो 300 आ रहा है, मतलब 104 ऐड कर दिए। तो रूल यही कहता है ए बी सी में कि सी अगर चाहिए हमको तो ए स्क्वायर में हम बी जोड़ दें तो हमको मिल रहा है। ये हिट क्यों किया हमको, क्योंकि 221 दिख रहा है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसलिए हिट किया ये हमको। स्क्वायर के आसपास बार बार बोल रहे हैं कि वो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम उसी में क्रिएट होगा। अब देखेंगे क्या कि कहाँ ये लग रहा है, तो यहाँ देखते हैं 13 का स्क्वायर 169, और +160 जोड़ेंगे तो 9 × 2 = 13, हाँ ठीक है, ये लग रहा है ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट। 16, 11, 377। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे कि ये दिख रहा है, इस दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए, तो इस पे पहले चेक करते हैं। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 होता है। ये दोनों के हेल्प से चाहिए, अगर दोनों को जोड़ते हैं अगर, तो 7 27, 27 का ही मल्टीपल है कि नहीं, 27 एकम 27, 227। हम्म ये 27 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड। अगर यहाँ इसके स्क्वायर पे अगर जाते हैं 259, गैप चेक करते हैं तो प्लस ऐड करना होगा किसमें, 121। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर का सम करना है। तो एक पैटर्न बहुत बार बार बताते हैं यहाँ पे हम, एक पैटर्न जो पूछा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पूछा जा रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सब पैटर्न पूछा जा रहा है अभी। या सीधा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ के घटा के ये, इस पे भी पूछा जा रहा है, इस पे भी पूछा जा रहा है। मैथ को रीजनिंग में पैटर्न में डाल दिया गया है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पता चल गया कि यहाँ पे पैटर्न यही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 324 प्लस 169 करके देखते हैं, 9 4 13, 6 2 8 1 9, 3 1 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा क्या हुआ, फॉलो कर रहा है। सॉरी, क्या कर रहा है, फॉर नॉट रिलेटेड टू, फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि नॉट रिलेटेड टू है, ध्यान देना है। तो 9 4 13 ही फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला 196 प्लस 144, 6 4 10, 340, ये भी फॉलो कर रहा है। ये देखेंगे 256 और 196, 6 6 12, 9 5 14, 1 15, 2 3 4 4 4, ये। अब लास्ट ये बच रहा है 144 और 225, 9, ये फॉलो नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 होगा। ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं तो हड़बड़ी में ये भी गलती हो जाएगा। 65, 55 और 68। अब यहाँ देखेंगे क्या, ये दिख रहा है हमको कि बड़ा तो ये है 75 क्लोज है। तो गैप अगर चेक करते हैं अगर हम, तो गैप है 20 का गैप है यहाँ पे। यहाँ गैप है 20 का माइनस, और ये गैप है 15 का गैप प्लस है। और यहाँ पे गैप है 10 का, और यहाँ प्लस 13। तो एक चीज दिख रहा है, गैप से तो उतना क्लियर नहीं हो, लेकिन एक चीज ध्यान आया कि ये जो गैप 15 है और यहाँ दिख रहा है 75, हमको मल्टीपल है। और ये गैप जो 13 है और ये गैप यहाँ 75 65 है, ये 5 का मल्टीपल है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमको मिला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस गैप से मतलब नहीं है हमको, इस गैप से मतलब नहीं है। अब नया क्या बना यहाँ पे, ये क्या हुआ, सीधा 5 मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी ये 5 मल्टीप्लाई है। ये डिवाइड कर सकते, उल्टा करेंगे तो डिवाइड ही होगा। तो अब देखेंगे क्या, ये गैप कितना है, 9 5 14, 8 9 1 10, और ये 19 25 95। यहाँ नोट तो नहीं है, देख लेंगे, नहीं नोट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया आंसर। यहाँ पे 212, 101 और 111, उसके बाद 256, 123 और 133। अब क्या करेंगे, ये भी इसमें क्या करेंगे पहले, इसमें अगर गैप देखते हैं अगर, तो आएगा 1 1 1, यही सेम टू सेम आ गया यहाँ पे। उसके बाद 3 3 1, सेम टू सेम, मतलब कि सीधा घटा देना, ये दोनों को घटा के ये इक्वल टू, ये दोनों को घटा के ये इक्वल टू आ रहा है। तो घटा के देख लेंगे, 0 7 ये नहीं होगा, 5 5 10 तो और नहीं आ रहा है, फिर ये भी नहीं है, हाँ, घट रहा है कहाँ से, सॉरी हाँ ये है, यहाँ पे ये घटाएंगे अगर, 182 माइनस 74, 8 4 12, 0 1 108, ये घटाएंगे तो 9 7 16,
7 लास्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 91 है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 3। नेक्स्ट देखते हैं 52, 34, 43, 61, 33 और 47, ये गैप क्या होगा? 52 में देखेंगे एक चीज कि अगर इसमें देखें तो यहाँ पे गैप देखेंगे, अगर 7 4 11 3 4 1 5 17 हो रहा है गैप। यहाँ पे 8 3 11, 3 2 5 1 6 28, और यहाँ पे गैप 12 का है, थिंक। 2 2 8 4 12 और 18 का गैप है। -18 करने पे आ रहा है यहाँ पे, और 8 3 11, 3 2 5 1 6, -28 करने पे आ रहा है यहाँ पे। 9 4 13, 9 जोड़ने पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 6 13, 14 का यहाँ पे प्लस है। देखिए दिख रहा है यहाँ पे कि जो गैप आ रहा है ये मल्टीप्लाई है 2 का, या आधा कर सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई है 2 का। तो उस तरह से चेक कर लेंगे कि इस दोनों का गैप कितना है। 2 3, और यहाँ गैप है, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इसमें तो नॉट नहीं है, देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका सीधा आधा है। ठीक है, रूल पे फॉलो कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ही ऑप्शन। तो यहाँ पे तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो 1 हो गया। इसमें एक और चीज सोच सकते थे, अगर गैप देखेंगे, दो चीज देखना है। अगर एबीसी रूल पे हम बात करते हैं तो या तो गैप देखेंगे पहले, सबसे पहले तो गैप देखेंगे। गैप नहीं देखेंगे तो दोनों का सम भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं एक चीज बताते हैं कि क्या करेंगे कि जैसे 52 था, 34 था और 43 था, यहाँ तो मिल रहा है। एक चीज, अगर दोनों का हम सम भी चेक करें, 4 2 6 5 3 8, 86, तो 86 सीधा दिख रहा है क्या इसका? ये हाफ करने पे ये मिल रहा है। तो ये रूल भी यहाँ पे लग रहा था। 61, 33 और 47 दोनों जोड़ेंगे, 4 6 3 9। तो एक बात याद रखना है कि या तो गैप मतलब या तो डिफरेंस करे या सम करे, कुछ ना कुछ। जब क्लोज नंबर क्लोज होता है तो समय में ये हेल्प करता है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 221, 144 और 73। 222, 75। अगर यहाँ पे इस दोनों को जोड़ के अगर देखते हैं यहाँ पे, तो कितना आता है? 4 1 5, 4 2 6 और 2 3। और इससे अगर यहाँ पे जाना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। उसी तरह सेम वे में इस दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5, 5 2 7, 2 1 3। और यहाँ से यहाँ में जाने में क्या होगा? 5 से डिवाइड करना होगा। तो जब चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं अगर, तो 7 3 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3, इसमें भी डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो मिलेगा 72, जो ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट में ही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ दिया है 111, 117 और 123। नेक्स्ट है 169, 200 और 231। क्लोज है यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 6 बढ़ रहा है। यहाँ पे 31 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 31 बढ़ रहा है, मतलब कि सेम इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन पहला में देखेंगे यहाँ पे, तो 9 9 18, 6 19 बढ़ गया। यहाँ पे भी अ, इसमें 11 बढ़ गया, सेम इंक्रीज नहीं है। इसमें देखेंगे कि प्लस बढ़ रहा है कितना? 814, सॉरी 12, +12 बढ़ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे 12 बढ़ेगा नहीं, तो ये भी होगा नहीं। फिर यहाँ +10 बढ़ रहा है, फिर +10 बढ़ गया। यहाँ पे 9 4 13, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 3 है, जो सेम इंक्रीज दिखा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 है, 52 है और 91 है, 91। उसके बाद 19 है, 76 है, 100
33 है। यहाँ पे ये 7 बार में दिख रहा है, यहाँ पे ये भी 7 बार में दिख रहा है, और यहाँ पे ये 4 बार में दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी 4 बार में दिख रहा है। देख रहे हैं 4 बार में 17 चौका 68, 17 सत्ते 119, ये फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट होगा डायरेक्टली। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, 9 है, 257, उसके बाद 10 है, 3 है और 170 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर लाना है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना रहा, 16। 16 से अगर 256 को ध्यान से देखेंगे तो इसका स्क्वायर के करीब दिख रहा है हमको, कि 16 स्क्वायर प्लस 256 और प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आ रहा है। 13 का यहाँ पे अगर 170 जाना है, 13 स्क्वायर प्लस 1 में जा रहा है, तो क्लियर हो रहा है कि जोड़ के उसके स्क्वायर का एक आगे बढ़ना है। तो 9 से 16 का डायरेक्टली स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे एक आगे बढ़ा नहीं। 9 और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो बहुत दूर है। 9 6 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में एक जोड़ेंगे तो 226, ये हो रहा है थर्ड नंबर। 8 7 6 13 स्क्वायर दूर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, थर्ड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 137, 95 और 67, उसके बाद 246, 204 और 176। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे गैप देखते हैं, अगर क्योंकि ये नंबर सब क्लोज है यहाँ पे। क्लोज अगर यहाँ पे है, कितना क्लोज है, 246 204 है, तो 42 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 28, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 42 का डिक्रीज है, और यहाँ पे भी 28 का डिक्रीज है। तो उसी तरह से ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि नॉट वाला नहीं है। यहाँ डिक्रीज देख रहे हैं कितना का है, 42 का है, और यहाँ डिक्रीज कितना है, 28 का है। 9 और 17, हाँ ठीक है। यहाँ पे 28 का डिक्रीज देखते हैं, 145 है, 103 है। यहाँ 42 का डिक्रीज है, और यहाँ पे 18, ये होगा 3 में से क्या, 2, 12 का डिक्रीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया, क्योंकि सेम फॉलो कर रहा है कि 42 का डिक्रीज, उसके बाद 28 का डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, 17 है, 87 है, 104 है, 20 है, 102 है और 122 है। इसको देखेंगे ध्यान से। आ, हाँ, ये दिख रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है, इस दोनों का सम के बराबर है। ये दोनों के सम के बराबर है, तो यहाँ भी देख लेंगे किसके सम के बराबर है। ये तो 8 ऐड होके 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, 7 5 12 0 है, 7 3 10 8 है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। यहाँ पे है 12 9 4, उसके बाद है 18 9 और 6। यहाँ पे बहुत तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज तो कॉमन दिखा, कि यहाँ पे ये डिवाइड करके आ रहा है 3 से, ठीक है, और यहाँ पे भी ये डिवाइड करके आ रहा है 3 से। तो अब ये सोचना है कि ये 3 कहाँ से आएगा, तो एक चीज दिख रहा है कि 9 है, 9 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, और 9 का स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। मतलब बीच वाले का स्क्वायर रूट रूल क्या होगा, ए बी सी में अगर हमको चाहिए, ए चाहिए, तो अंडर रूट बी इंटू सी कर देना है। अब ये फॉलो किस में कर रहा है वो देख लेते हैं, नॉट तो है नहीं, ठीक है। तो अंडर रूट मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे ही छाट सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बीच वाला देखते हैं 12 16 और 3, मतलब कि ये 4 यही 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरे पास, सेकंड इज द आंसर। 20 है, 16 है और 8 है, 10 है, 10 है, 13 है और 12 है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि 8 दूनी 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ 12 का मल्टीपल है नहीं, तो करेंगे क्या, हम्म,
एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम ये दोनों को ऐड करें, 20 8 कितना हुआ, 28। ठीक है, 28 हुआ। 28 से अगर हमको बीच वाला जाना है अगर, तो 28 में करेंगे 2 से डिवाइड, कितना हुआ, 14। और 14 में फिर ऐड कर देंगे हम 2। और इसमें सोचते हैं अगर, तो 22, 22 का आधा हुआ 11। 11 में हम 2 जोड़ के पहुंच सकते हैं 13 पे। उसी तरीका से देखेंगे अगर, तो 14 8 कितना हुआ, 32। 32 का आधा 16। तो आधा ही दे, सॉरी ये दोनों का ऐड है। तो कितना है, 14 16 कितना होगा, 30। 30 का आधा 15। 15 2 17 दिया है, 18 नहीं होगा। 19 21 कितना होगा, 40। 40 का आधा 20। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं होगा। 13 13 26। 26 का आधा 14। 14 2 16, हाँ ये बीच वाला हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। 13 13 26। 26 का आधा 13। 13 2 सॉरी सॉरी 15 होना चाहिए, यहाँ पे 16 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों होगा तो 50। 50 का आधा कितना, 25। 25 दो 27। ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। और क्या सोच सकते हैं इसमें, ये देखते हैं और कैसे बनेगा। अगर आप कोई मेथड सोच पा रहे हैं इसका, तो कमेंट में जरूर बताएं इसका और क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 7 1 8 9 4 13 1 5 6। तो यहाँ पे 9 से देख रहे हैं ये मल्टीपल है, 9 दूनी 18, 9 कम 9। और फिर यहाँ पे ये दिख रहा है 4 3 जा 12, 4 9 जा 36। अब 21 कहाँ से आ रहा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 39 आ रहा है। उस तरह से देख रहे हैं कि 8 का तो मल्टीपल ही है ही नहीं, पहला बात। तो ये तो होगा नहीं। 7 का मल्टीपल 7 दूनी 14, ये भी मल्टीपल है नहीं। 5 का है, ये मल्टीपल 160। 5 3 की 15, 32। लेकिन 9 से 32 जाने से 3 से गुना करना पड़ेगा नहीं। इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, 6 9 1 6 2। अगर 6 देखेंगे, 6 दूनी 12, 6 7 42, 27। और 9 3 की 27, हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 4 को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, 8 है, 8 है और 128 है। उसके बाद 11 7 162। इसमें कैसे सोचेंगे कि 128 को देखे और ये दोनों छोटा है, इसको सोचना है अगर, तो 8 8 जोड़ते हैं तो 16। और 16 का टेबल पढ़ते हैं, 16 8 128। ठीक है। और ये दोनों पढ़ते हैं 18। 18 टेबल देखे भी 162 दिखता है तो मन में 89 आना चाहिए, क्योंकि टेबल में है। ऐसे भी आ रहा है 89 जा, 89 जा 162। तो अब ये सोचना इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए कि ये 8 यहाँ पे गुना हो रहा है, यहाँ पे तो 9 गुना हो रहा है, इक्वल तो है नहीं। तो 8 आएगा कहाँ से, तो 8 कहाँ से आ रहा है, ये दोनों का एवरेज 8 प्लस 8/2। 9 कहाँ से आएगा, तो ये 11 7 18/2। तो इन दोनों का एवरेज से यहाँ पे कर रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं, तो रूल यही है, ए है, बी है और सी है, रूल यही है। सी चाहिए तो पहले क्या किए हम लोग, ए प्लस बी कर दिए, इसमें गुना कर दिए ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी बाई 2 से ही गुना कर दिए। ठीक है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 करना है, तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ए स्क्वायर मतलब 64, और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। यहाँ पे ऐसे सोच, नेक्स्ट क्या होगा इसका कि 8 + 8 मेथड 2, 8 + 8 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 16 256/2, तो 128 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर का आधा है, तो 9 8 17 का स्क्वायर 289। इसका तो आधा होगा नहीं, पहला बात। 9 से 16 का स्क्वायर 256/2, 12। हाँ ये ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 है, 60 है और 5 है। वीडियो बनाने में लेट आराम से इसलिए बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारा अदर क्वेश्चन पे भी मेथड लगेगा, इसलिए इग्नोर नहीं करना है इसको।
यहाँ पे दो तरीका से दिख रहा है। यहाँ पे पहला तो यहाँ पे दिखा है कि ये डिवाइड हो रहा है, 60 से 12 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे जाने में 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे, 15 छक 90, और यहाँ पे 5 3 जा 15। वही फॉलो यहाँ देखेंगे कि पहला बात तो ये मल्टीपल है नहीं, खत्म। अब सब मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ मल्टीपल 12 छक 72, 12 मल्टीपल आ रहा है, और 3 से आ रहा है 4 बार में। और यहाँ पे आ रहा है 6 दूनी 12 22, यहाँ 2 बार में आ रहा है मल्टीपल। और यहाँ पे आ रहा है 21, और यहाँ पे ये 3 बार में। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है। बाकी में है कि गुना, जो यहाँ 3 से गुना हो रहा है ना, बाकी में अलग अलग से गुना हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 6 13 9 8 21, 5 6, और ये डैश। इसमें क्या करेंगे, तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कि पहला तो यहाँ पे फैक्टर कुछ है नहीं। यहाँ पे पहला बात, फैक्टर है नहीं, किसी में कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है। तो अगर छोटा सा सोचेंगे कि दो छोटा से अगर हम हेल्प ले बड़ा लाने के लिए, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 10, और 10 में फिर 3 जोड़ने पे हमको आता है 13, ठीक है। 9 8 जोड़ने पे आता है 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 21, 6 5 आएगा 11, इसमें 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़े तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16। तो ऑप्शन क्या हुआ, 16। यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। सेट एनालॉजी का पूरा क्वेश्चन स्टेनो का यहाँ पे करवा दिए। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।